नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू वर्मा फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल E1 टू क्लासेस पर। मित्रों, मैं काफ़ी समय से बिजी चल रहा था, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, लगभग हर एक यूनिवर्सिटी ने अपना टाइम टेबल घोषित कर दिया है कि मैं इस महीने में एग्ज़ाम कराने वाला हूँ। ठीक है, तो ये स्पेशल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के लिए रहेगा। बाकी आप भी देख सकते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं टॉपिक बता रहा हूँ और इसके टॉपिक के अंतर्गत ही मैं क्वेश्चन भी कराता जाऊँगा। ठीक है, फिलहाल आप टॉपिक देख लीजिए, जो केवल मैं आपके पास होने के उद्देश्य से करा रहा हूँ इस टॉपिक। ठीक है, इस टॉपिक से आप ज़्यादा तरह से क्वेश्चन याद करें और क्वेश्चन को आपको इस तरह से याद करना है, बिल्कुल अपनी भाषा में। ठीक है, थोड़ा थोड़ा याद रखना है, बाकी आपको स्वयं बना के लिखना है, क्योंकि आप याद नहीं रख पाओगे और जो आप समझ लेंगे वो कभी आप भूलेंगे नहीं। चलिए, तो मैं बिल्कुल बारीकी से बता दे रहा हूँ आपको कि कौन कौन से टॉपिक आपको रट के जाने हैं। तो पहला टॉपिक है, मैं इस पर मार्क कर दे रहा हूँ। चलिए, मैंने यहाँ ब्रश ले लिया और ब्रश से मैं मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलो देखिए, पहला, हर एक यूनिवर्सिटी में जो BA फर्स्ट ईयर में कर रहे हैं आप, BA फर्स्ट ईयर, ठीक है, BA फर्स्ट ईयर में कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको देखो भक्तिकाल का सामान्य परिचय आना चाहिए। ठीक है, भक्तिकाल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, जो भक्तिकाल है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, ये करना है आपको। रीतिकाल का संक्षिप्त परिचय और आदिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, ये सब काल आते हैं। बाकी मैं ये कह रहा हूँ 5 प्रकार के काल हैं, वो 5 प्रकार के काल आपको पढ़ने हैं हिंदी साहित्य के। ठीक है, तो हिंदी साहित्य में यहाँ से लगभग आपको 15 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, तो ये आपको बिल्कुल बेसब्री से कर देना है। चलो आगे एक टॉपिक आता है, हर एक यूनिवर्सिटी में ये लागू है, कबीरदास। कबीरदास का भावपक्ष और कलापक्ष पूछा जाता है, मतलब कि किस तरह के जो कबीर थे वो किस तरह के थे, उनका भाव किस तरह का था, मतलब वो क्या सोचते थे, और उनका कलाम यानी उनकी रचनाओं में क्या है, उनकी रचनाओं में क्या वर्णन किया गया है। ठीक है, कलापक्ष क्या है उनका। और आगे कबीर का समाज सुधारक रूप, जिस तरह से उन्होंने समाज को सुधारने के लिए जो सरमन्स दिए थे, उपदेश दिए थे, ठीक है, प्रीचिंग दिया था, धर्मोपदेश दिए थे, तो वो आपको करना है। कबीर की भक्ति भावना, मतलब कि उनकी भक्ति क्या रही थी, किन के प्रति उनका भक्ति भावना जागृत हुआ था। ठीक है, कबीर की रहस्य भावना, उसके बाद आपको कबीर की रहस्य भावना को पढ़ना है। ठीक है, कबीर की भाषा, ये कहा जाता है कि कबीर की कोई भाषा नहीं थी। ठीक है, कबीर की, क्योंकि कबीरदास पढ़े लिखे ही नहीं थे, तो कबीर की भाषा क्या हुई। ठीक है, यानी उनकी सदुक्कड़ी भाषा थी, मतलब कि हर प्रकार की भाषा उनकी यूज आती है। ज़्यादा तरह से वो ग्रामीण भाषा बोलते थे। कबीर का दार्शनिक चिंतन, यानी उन्होंने दार्शनिक चिंतन क्या किया है। ठीक है, चलिए आगे बहुविकल्पी प्रश्न, इससे संबंधित जितने भी हैं, मतलब जैसे बहुविकल्पी आते हैं ऑब्जेक्ट वाले, जैसे इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनके कौन कौन से ग्रंथ थे, ये वगैरह। आगे चलो, आगे एक टॉपिक आता है मलिक मोहम्मद जायसी, और मैं 100% कह रहा हूँ ये हर एक यूनिवर्सिटी में लागू है। चलो, मलिक मोहम्मद जायसी, जायसी का भावपक्ष और कलापक्ष, जायसी का ब्रहवर्णन, यानी जो इन्होंने ब्रहवर्णन मतलब जिस तरह से किया है वो करना है आपको। जायसी के पद्मावत पर सूफी, इन्होंने मतलब कि जायसी था, इन्होंने पद्मावत एक रचना लिखी थी। ठीक है, तो जो पद्मावत के जो पति थे उनका ब्रहवर्णन करा गया है। और दूसरा, इनकी जो पद्मावत थी, और इन्होंने मतलब कि किस तरह से अपना दुख सुख जताया है, ठीक है, अपने पति के प्रति। जायसी के रहस्य भावना को इसी तरह से पढ़ना है, जायसी, कबीर और जायसी के रहस्यवाद की तुलना। ठीक है, इसके बाद भी इनके संबंधित जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, जैसे कबीर का जन्म कहाँ हुआ, मलिक का जन्म कहाँ हुआ था, मलिक ने कौन सी ग्रंथ लिखी है, इस तरह से पूछा जाता है। आगे है सूरदास, और ये भी मैं 100% कह रहा हूँ हर एक यूनिवर्सिटी में लागू है। सूर का भावपक्ष और कलापक्ष, सूर का वात्सल्य वर्णन, सूर की भक्ति भावना, सूर का भ्रमर गीत, सूर श्रृंगार वर्णन, सूर का दर्शन। ठीक है, और सेम यही आपको करना है, बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ के जाने हैं इनके।
आगे ये भी टॉपिक मैंने 4 टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लिए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं ये, हर एक यूनिवर्सिटी में लागू हैं और यहाँ से आप 50% मार्क्स गेन कर जाओगे। चलो, तुलसी का भावपक्ष और कलापक्ष सेम है। तुलसी का सामान्य अथवा लोकनायकत्व, मतलब इन्होंने लोकनायकत्व क्या है, मतलब लोक कहने का मतलब है कि इन लोक तुलना क्या है इनकी। तुलसी की भक्ति भावना, तुलसी के दार्शनिक विचार, तुलसी की भाषा क्या थी, सूर और तुलसी की तुलना कीजिए, मतलब सूर और तुलसी में क्या अंतर है आपको पता होगा। इन्होंने राम की भक्ति की है, उन्होंने कबीर ने किसकी, जो आप कमेंट में बताओगे। चलिए, मैं केवल ये 4 टॉपिक बता रहा हूँ आपको और फिलहाल यहाँ से आपको कम से कम 50% तो मिलेंगे क्वेश्चन आपको। चलो, थैंक यू, बाय।